बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपनी मूली जो कि 100% जो है वो ऑर्गेनिक जो इसकी सॉइल हमने तैयार की ग्रोइंग मीडिया उसके अंदर मैंने इसको ग्रो किया था। तो इसका रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगा कि प्योर जो ऑर्गेनिक है। इसके अंदर मैंने मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल भी। मिट्टी इसके अंदर 0% है। तमाम इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं। जो मैंने इस ग्रोइंग बैग के अंदर, ये जो मेरा ग्रोइंग बैग है जिसके अंदर मैंने इसको ग्रो किया है, तो मुकम्मल ऑर्गेनिक जिसके अंदर मैंने इसको ग्रो किया है। आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, इसकी जो शाइनिंग देख सकते हैं पत्तों की, लश ग्रीन है और बहुत ही ज़्यादा जो हेल्थी हैं, सेहतमंद हैं। अभी पिछले दिनों ये 2 दिन पहले यहाँ से एक हार्वेस्ट भी की है हमने यहाँ से। तो बाकी ये अभी खड़ी हैं, इसके अंदर तकरीबन 4-5 मूलियाँ अभी खड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं। इनको हार्वेस्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे इसका रिज़ल्ट। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपनी बाकी, ये मेरी मेथी है जिसकी तकरीबन हमने 3 हार्वेस्टिंग ले ली हैं और आई थिंक अब ये लास्ट होगी, आखिरी इसकी हार्वेस्टिंग। उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी क्योंकि अब गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा पड़ना शुरू हो गई है। और ये हो गया हमारा धनिया, सब्ज़ धनिया। इसकी भी 4-5 हार्वेस्टिंग तो इसकी हमने ले ली हैं। अब ये हार्वेस्टिंग जो है चल रही है अब दोबारा फिर इसकी। और इस साइड से ये जो मेरी पालक है तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, इस जगह के ऊपर आ गई थी। फिर धूप ना मिलने की वजह से यहाँ से जो है वो पौधे धनिए के जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गए क्योंकि उसको धूप नहीं मिली। यहाँ पे पड़े रहे हैं इसके, ये अभी भी ये देखेंगे लीव इस साइड पे आ रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ से उनको कट किया है तो तब जाके यहाँ पे धूप आने लगी है। बाकी ओवरऑल जो है वो धनिया माशाल्लाह उसकी ग्रोथ भी अच्छी है, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी बड़ा बड़ा है। और ये है जी पालक। पालक आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी हेल्थी है। इसकी भी तकरीबन 3 हार्वेस्टिंग जो हैं वो हमने इसकी ली हैं। तो अब ये तकरीबन 2 हार्वेस्टिंग मज़ीद उम्मीद है कि दे जाएगी। ये सारी ऑर्गेनिक है लेकिन इसके अंदर जो ग्रोइंग मीडिया है वो तकरीबन 60% जो है वो मिट्टी ऐड की हुई है, बाकी 40% जो है वो इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है जो मिक्स करके हमने ग्रोइंग बैग के अंदर मिट्टी भरी थी। तो इनकी जो वीडियोस है जब हमने लगाया था तो वो चैनल के ऊपर अपलोड हैं, तो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं कि मेथी हमने किस तरह से ग्रो की थी, सब्ज़ धनिया किस तरह से ग्रो किया था और पालक को हमने किस तरह से ग्रो किया था। तो अब हम दिखाएंगे आपको हमारी जो मूली है इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे अभी कि इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है जी। तो अब हम करते हैं इसकी हार्वेस्टिंग मूली की और देखते हैं कि कैसी निकलती है। साइड से निकालते हैं पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये साइड से हमने निकाली है। इसकी साइज़ वैसे मोटी तो ठीक है, अभी हम ये वाली भी निकालते हैं। ये होगी जी हमारी सेकंड। ये हो गई जी थर्ड। ये बेढंगी सी भी पड़ी है शेव इसकी, लाइक वुमेन।
और ये है हमारा जी लास्ट पीस, जंबो पीस। बिस्मिल्लाह। लें जी, ये हमारी होगी जी लास्ट जो हार्वेस्टिंग है इसकी मूली की। अच्छा, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें मैंने जो पोटिंग सॉइल है वो कौन सा इस्तेमाल किया है। तो इसके अंदर मैंने फिल करके इसके अंदर मैंने ग्रो की थी। तो इसके अंदर मैंने जो 40% है वो मैंने इस्तेमाल की थी पुरानी गली सड़ी गोबर की खाद, जो फुल डीकम्पोज थी, तकरीबन 1 से 1.5 साल पुरानी, वो इस्तेमाल की। और उसके अंदर मैंने तकरीबन जो है वो 30% के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया था जो पत्तों की खाद थी, या जिसे हम कह सकते हैं किचन वेस्ट कंपोस्ट, वो मैंने ऐड की। और 30% के करीब ही मैंने इसके अंदर जो राइस हस्क होती है वो इस्तेमाल की, जो चावल का छिलका होता है वो इस्तेमाल किया है। तो मेन ये 3 इंग्रेडिएंट थे जो मैंने इसके अंदर फिल किए हैं, भरे हैं। तो इसके अलावा इसके अंदर ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल हुआ है, ना कोई केमिकल पेस्टिसाइड इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। सिर्फ ओनली ऑर्गेनिक जो था, फर्स्ट टाइम जो मैंने इसको प्रिपेयर करके इसके अंदर ग्रो बैग के अंदर मैंने इसको फिल किया है, उसके बाद भी इसको किसी किस्म का कोई फर्टिलाइज़र मैंने नहीं दिया, ना कोई ऑर्गेनिक ना कोई केमिकल। तो पहली दफ़ा जो मैंने इसको मिट्टी को तैयार करके तो इसके अंदर मैंने ग्रो किया है, सिर्फ वही इसके अंदर था ऑर्गेनिक। तो उसी से ये हमें जो है वो हार्वेस्टिंग मिली है, अच्छी हार्वेस्टिंग है। सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि ऑर्गेनिक है, फुल ऑर्गेनिक है मुकम्मल। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।